जनता ने सरकार की विकास की नीतियों में जो विश्वास जताया, उससे प्रगति की राह और प्रशस्त हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की सरकार मिलकर के जो काम अगले 5 सालों में बिहार में करेगी, वो अपने आप में एक ऐसा परिचय बनेगा विकास का जिसे देश में जाना जाएगा। मैं बिहार की जनता को बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने ये निर्णय जो अपने लिए लिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए लिया, विकास अब बिहार की पहचान बनेगा। शर्मा ने अपनी जी रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे और मंच की तस्वीरें अब कमोबेश तैयारी आप देखें और जितने मंचासीन नेता हैं वो भी आप देखें, वो पहुंच चुके हैं। 11:12 का वक्त है। शुभ मुहूर्त देवेंद्र बता ही रहे हैं 11:30 का है। 11:30 से लेकर 11:50 के बीच में शपथ ग्रहण होना है। तो आप ये मानकर चलिए अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर देखेंगे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, जो औपचारिक शुरुआत आप कहते हैं, वो हो जाएगी। मंच पर ये जो अरेंजमेंट भी आप देख रहे हैं और पारंपरिक शास्त्र जो लोक नृत्य है, एक बार जल्दी से हम कैबिनेट की एक बार फिर बात कर लेते हैं देवेंद्र। और इस अमित शाह अंकल, भाजपा सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि दो सीटें मिले? इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी। महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारे जनता को, उनकी कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए सभी जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार मोदी जी आ रहे वो शिरोमणि में। हाँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भी सब आप बेटे होने रहते कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है। ठीक है। जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। ये निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब देखना ये कि आने वाले 5 सालों में इनकी उम्मीदें कुछ पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। कोशिश तो ये थी, पहले होता था क्या 2005 के बाद अगर आप देखें तो खासतौर पे 2010, 5 में तो नहीं, 2010, 2015, 2020 में भी ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह के दिन आते थे गांधी मैदान में और एक छोटा रिएक्शन उसी दिन देते थे, इसी तरह से। लेकिन इस बार दिखा है कि 20 से 25 के बीच में, खासतौर पर पिछले 1.5 साल में आपने देखा होगा कि कई सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारी बातें खुल के कहने लगे, क्योंकि जेडीयू का एक धड़ा है जो कि इनको लगातार प्रोजेक्ट कर रहा था। उसके पीछे मंशा ये थी कि जेडीयू में जो लोग अभी प्रभावशाली हैं, उनको ऐसा दूसरे धड़े को ऐसा लगता है कि उनको किनारे करने के लिए ज़रूरी है कि नीतीश कुमार के बेटे को आगे किया जाए, फिर उनके सहारे वो अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन नीतीश कुमार ने कम से कम इस चुनाव तक तो साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अगले 5 साल में निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें बदली नज़र आ सकती हैं। संभव है कि आगे भविष्य में इनको कहीं से एमएलसी बनाने को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो और वो फलीभूत हो जाए।